गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत। जहां हम भगवत गीता के 9वें अध्याय को दोहरा रहे हैं। सबको प्रणाम और निवेदन कि आज की गीता सत्संग की शुरुआत करें। ॐ वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम गीता जी के 9वें अध्याय पर का रिवीजन कर रहे हैं और अब तक हम श्लोक नंबर 22 तक 21 इस तक चर्चा कर चुके हैं। आज बारी है श्लोक नंबर 22 की। अ, श्लोक 22 लेंगे कुसुम हांडा जी, श्लोक 23 मिसेस पुरी और श्लोक 24 गीतांजलि जी। कुसुम दीदी अनम्यूट कर लें। हरिओम सर। हरिओम जी हरिओम। ओम श्री परमात्मा नमः। हम 9वें अध्याय की रिवीजन कर रहे हैं। तो रिवीजन के बाद हम अब 22वें श्लोक पर पहुंचे हैं। तो कल 21वें श्लोक में आशु जी ने बड़ा अच्छी तरह से वर्णन किया कि जो ज्ञानी जन हैं उस काम कर्मों के कारण स्वर्ग लोक तो चले जाते हैं, पर पुण्य क्षीण होने के बाद उन्हें फिर वापस मृत्यु लोक में आना पड़ता है। उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। तो भगवान जी इसके बाद इस श्लोक में बताते हैं कि कैसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो श्लोक इस तरह से है। अनन्यशिच्नन्त्यन्तु माम् ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो इस श्लोक में भगवान जी ने अनन्य शिच नत्यंतो माम, इसमें कहा है कि जो व्यक्ति निष्काम भाव से लगातार भगवान का ही चिंतन करता है, उसके उसका जो योगक्षेम है, तेषाम नित्य भुगतानम, उनका जो योगक्षेम है वो मैं वहन करता हूँ। तो पहले वाले शब्द में जो अनन्य शिच नत्यंतो माम ये जना पर्युपासते, इसमें उन्होंने कहा है कि जो लोग जिनके मन में भगवान श्री कृष्ण के सिवाय कोई और इच्छा नहीं है, यहाँ तक कि अपने जीवन और जीवन निर्वाह से हरिओम का हर तरह से वो भगवान के साथ ही जुड़े रहते रहते हैं, वो अनन्य भक्त है। मतलब वो किसी अन्य की भक्ति नहीं करते, वो हर वक्त भगवान के साथ ही जुड़े रहते हैं। और उनकी अपने जीवन निर्वाह करने के लिए, कुछ कमाई करने के लिए भी उनकी कोई इच्छा नहीं होती। तो पर्यु उपासते ये जना, पर्यु उपासते मतलब ऐसे लोग जो हमेशा भगवान जी के साथ ही जुड़े रहते हैं, वो उनकी ही उपासना करते हैं और उनका दृढ़ विश्वास भगवान जी में ही होता है। तेषाम नित्याभियुक्ता नाम, तो ऐसे जो नित्य भजन करने वाले जो जन हैं, जो लोग हैं, उनका योग क्षेमम वहा मह्यम मह्यम, उनका जो योग क्षेम है वो मैं वहन करता हूँ। मतलब उन्होंने यहाँ पे कहा कि जो मेरा आसरा लेते हैं, जो मुझे ही भजते हैं, नित्य मेरी ही उपासना करते हैं, उनको जो चीज प्राप्त नहीं है, उनकी योग उसकी प्राप्ति मैं करवाता हूँ, और जो उनके पास है उसकी रक्षा भी मैं ही करता हूँ। ये है इसका योग क्षेम वहा मया है उनका अर्थ। तो इसके एग्जाम्पल जो है, जैसे वो भगवान से भगवान को ही चाहना, जब महाभारत के युद्ध में कृष्ण जी ने दोनों को, अर्जुन और दुर्योधन को बुलाया
तो कृष्ण जी लेटे हुए थे, तो अर्जुन पहले आ गया, वो पाँवों की तरफ बैठ गया उनके। तो दुर्योधन बाद में आया, वो सिर की तरफ बैठा। तो कृष्ण जी जब उठे तो उन्होंने पहले दुर्योधन को देखा, अर्जुन को देखा। तो उन्होंने उनसे पूछा कि मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? मेरे पास दो विकल्प हैं। एक तो मैं युद्ध में निहत्था आऊंगा और मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और दूसरी तरफ मेरी नारायणी सेना है। तो मैं दोनों में से तुम किसे चुनते हो? तो दुर्योधन को बड़ा परेशान हो गया, कि कहता पहले तो मैं ही आया था, तो पहले तो मैं ही बताऊंगा कि भी मुझे क्या चाहिए। तो कृष्ण जी कहते हैं, नहीं, मैंने जिसको पहले देखा है मैं उसी से पूछूंगा कि तुझे क्या चाहिए। तो अर्जुन कहता है कि मुझे तो आप चाहिए। बड़ा खुश होता है दुर्योधन, कि मैं तो यही चाहता था कि मुझे नारायणी सेना मिले, निहत्थे कृष्ण को लेकर मैंने क्या करना है। उसको ज्ञान नहीं था, उसको ये पता ही नहीं था कि भगवान जी क्या है। तो अर्जुन को ज्ञान था, वो अनन्य भक्ति करता था, वो उनको जानता था कि वो क्या है, भगवान है वो। तो उन्होंने भगवान से भगवान को ही मांगा, तो अंत में उनकी विजय हुई। सबको हमें पता ही है ये तो तेषाम नित्यानमुक्ता। तो इसके बाद तो उन्होंने कहा कि कृष्ण जी ने कहा कि जो मेरी भक्ति में हमेशा लगे रहते हैं, उसमें एग्जाम्पल्स हैं। एक तो अ, प्रहलाद महाराज की। तो प्रहलाद महाराज जो थे वो हमेशा विष्णु के भगत थे, और हमेशा उनका नाम लेते रहते थे। लेकिन हिरण्यकश्यप जो था, उसको एक श्राप के कारण वो राक्षस बना था। तो जय विजय जो थे उनमें से वो विजय था। तो उसको वो ये टॉयलेट नहीं करता था कि प्रहलाद विष्णु का नाम ले, वो कहता था मेरी भक्ति कर। लेकिन प्रहलाद जी नहीं करते थे, वो कहते थे मेरा भगवान तो वही अनन्य भक्ति, वो उन्हीं को पूजते थे। तो एक बार उसको बड़ा गुस्सा आया कि भाई तू हमेशा विष्णु का नाम लेता रहता है, क्या इस खंबे में विष्णु जी को प्रकट कर सकता है? तो उसने कहा हाँ कर सकता हूँ। तो उसी वक्त उसने खंबे में से, भगवान जी ने उसकी रक्षा करने के लिए नरसिंह अवतार लिया। तो उसके जो वरदान था उसका भी उन्होंने पूरा पालन किया। उसने मांगा हुआ था कि ना मैं रात को मरूं, ना मैं मरूं, ना मैं घर के अंदर, ना घर के बाहर, ना किसी जानवर से मरूं, ना किसी इंसान से मरूं। तो भगवान जी ने उसके ब्रह्मा जी के वरदान की भी रक्षा की। तो नरसिंह अवतार जो लिया, उससे उन्होंने अपने भगत की भी रक्षा की, प्रहलाद की। तो उसका भी उन्होंने किया। तो इससे पता चलता है कि भगवान जी, अगर हम दृढ़ विश्वास से भगवान की पूजा करते हैं, उनको मानते हैं, तो वो जरूर हमारी सहायता के लिए आते हैं। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि ना आए। इसी तरह सुदामा जी की भी सबको पता है सर, वो कहानी तो सबको ही पता है, पर थोड़ा समझने के लिए मतलब। जी जी जी। तो सुदामा जी को भी वो चावल लेके गए, वो भी भीख में मांगे हुए थे। तो वो तो इच्छा ही नहीं लेके गए थे कि भी मुझे कुछ मिले। तो अगर हम इच्छा नहीं लेके जाते भगवान के पास, तो भगवान जी को हमारी इच्छा का पता अपने आप चल जाता है। हमें हमारे पास जो नहीं होता वो अपने आप हमें वो प्रदान कर देते हैं, क्योंकि हम कोई इच्छा नहीं करते। तो सुदामा जी का काफी वहां पे खातिर हुई, कई तरह के भोजन मिले। जब सुदामा जी वापस जाने लगे तो सोचने लगे कि देखो मैं कितना गरीब हूँ, तो उन्होंने मुझे कितना आलिंगन में बांधा और कितना मेरे से किया, पर ये नहीं सोचा कि मुझे कुछ मिलेगा। तो जब वापस जाते हैं तो नगरी सारी सोने की बनी हुई है। तो ये जो यहाँ पे है, योग क्षेमम वह महयम। तो जो उसकी इच्छा थी, जो वो चाहता था, उसने मांगा नहीं, लेकिन भगवान से जो उसकी पत्नी ने कहा कि तू जा और मांग, तो वो जो चाहता था वो भगवान जी ने उसे दिया। उसके घर में हर चीज मिली उसे। लेकिन
उसकी रक्षा करने के लिए भी सेना भी वहां उपलब्ध की। तो इसका मतलब यही है कि अगर जो मनुष्य चाहता है उस वो भगवान जी उसको दिलाते हैं, और उसकी रक्षा भी वो ही करते हैं। जो उसको मिल जाता है उसको संभाल के, या उसकी रक्षा भी वही करते हैं। तो इसकी और भी सर एग्जांपल्स हैं कि जो गजेंद्र वाली एग्जाम्पल है, फिर हम्म। अमरीश महाराज वाली एग्जाम्पल है, और फिर एक आपने बनाई थी वो जो गिलहरी वाली, राम सेतु जब हम्म। बन रहा था तो ये मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा ये सुन के ना। बड़ा ही प्यारा श्लोक है सर, ये तो मैं सारा दिन में पढ़ के खो ही रही, ऑनेस्टली सर। तो वो गिलहरी जो है वो जब राम सेतु बन रहा था तो सारे जा रहे थे, वो भी अपना गिला करके शरीर, तो रेत वहां पे जाके झाड़ आती थी। तो हनुमान जी ने उसके साथ शैतानी की, तो हनुमान जी ने उसकी पूंछ पे पैर रख दिया। तो जब पैर रख दिया तो उसकी पूंछ लंबी हो गई। फिर वो बड़ी परेशान गई रामचंद्र जी के पास कि भाई देखो, मैं आपकी सेवा के लिए मदद कर रही हूँ, पर हनुमान जी ने मेरी पूंछ पे पैर रख दिया। तो उन्होंने बड़े प्यार से उसे उठाया, अपनी गोदी में बिठाया, सहलाया हाथ से। तो वो निशान आज भी उसके शरीर पर हैं। तो कहा कि बेटी मांग, क्या मांगती हो तुम? वो कहती कि जैसे हनुमान जी ने मेरी पूंछ को दबाया है, ऐसे ही आप उसको दबाओ, उसकी पूंछ को भी दबाओ। इतने मतलब सोचो ना, तो कितना अच्छा तो हनुमान जी तो जानी जानते, वो कहते हैं भी ये तो मैं बार बार करूंगा, बार बार रामचंद्र जी मेरे पूंछ को दबाएंगे, मैं तो उनके चरणों का दास हूँ। तो इस तरह से हमें भगवान की चरणों में रहना चाहिए, उनका अनन्य भक्ति करनी चाहिए। ये दूसरा सर एक वो एग्जाम्पल थी, अ, वो जो योगक्षेम करते हैं उनका, हम्म। गीता का टीका कर रहे थे ना अर्जुन पं- आचार्य। पंडित जी थे, पंडित अर्जुन थे शायद नाम उनका, हाँ मेरे जी, हाँ जी, को पंडित नाम हाँ हाँ, एग्जैक्टली याद नहीं है फिलहाल। पंडित अर्जुन आचार्य। हम्म। तो वो गीता का टीका कर रहे थे, तो वहां पे जो योग व्यायाम लिखा हुआ है, तो कहते भगवान कैसे उसका उठा के लेके जाएंगे, कैसे करेंगे वो? तो उन्होंने करोती लिख दिया, तो किसी से करवाऊंगा, करोती वर्ड लिख दिया, वहां पे ऐसे काट दिया। तो काट के वो चले गए, बाहर चले गए स्नान करने या जैसे भी। तो पीछे से उनके दो बड़े सुंदर सुंदर बालक आए। एक का रंग थोड़ा काला था, एक गोरा था। तो बड़ा सामान लेके अपने वाइफ के पास आए, तो लक्ष्मी, उनकी वाइफ का नाम था लक्ष्मी। तो वो कहती है कि भाई इतना भार आप क्यों उठा के लाए, इतने छोटे छोटे बच्चे? तो वो कहते हैं, नहीं नहीं, आपके पति ने मुझे हमें भेजा आपके पास। कहते हैं, ऐसे तो मैं कभी नहीं मान सकती कि मेरे पति इतना भार इतने छोटे बच्चों से उठवाएंगे। कहते नहीं, देख लो हमारी पीठ पे तो निशान है, उन्होंने मारा है। तो वो देखती है तो निशान है उस पे। तो बड़ी हैरान होती है कि भाई ये कैसे हो गया। पर वो सारा सामान वहां पे रखे, तो कहती कुछ खाओ पियो। कहते नहीं, हम चले बस। वो फटाफट भाग जाते हैं। जब अर्जुनाचार्य जी आते हैं तो वो कहते हैं इतना सामान कहाँ से आया? कहती आपने ही तो भेजा है। कहते मैंने तो नहीं भेजा। तो फिर वो कहते हैं कि कौन आए थे? कहते उनके तो शरीर पे निशान भी पड़े हुए थे, आपने उनको मारा। तो एकदम उनका दिमाग जो है ना हिल जाता है। कहते हैं मुझे मुझे समझ आ गई कि मैंने वहां पे क्रोती लिखा है ना, क्रोती लिखा। तो ददाती। हाँ जी, ददाती। ददाती, हाँ, मैं धोखा। करवाऊंगा, है ना, करवाऊंगा। तो आम वहां में कहते फिर काट के उसने वो ठीक कर दिया। तो यहाँ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो भगवान जी के वाक्य हैं, जो उन्होंने लिखा है, वो पत्थर की लकीर है। जो गीता में जो ज्ञान दिया जा रहा है, वो उनके मुख से, उनकी वाणी है। उसको हम गलत नहीं कह सकते। तो बिल्कुल। उसने
उसको गलत करने की कोशिश की, तो भगवान जी ने खुद आकर उसकी सहायता की कि ये गलत है। तो अ, इसके बाद वो द्रौपदी वाला भक्ति का एग्जाम्पल दी थी आपने। सर मेरा गला सूखता है तो मैं पानी पीती रहती हूँ। प्लीज प्लीज प्लीज, कोई ये पूछने वाली बातें थोड़ी है। मुझे ना प्रॉब्लम है, थोड़ा सलाइवा कम बनता है, तो आई हैव टू टेक हम्म। वाटर। तो जो भक्ति है हमारी अनन्य भक्ति होनी चाहिए। जैसे द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, और पहले तो वो अपने पतियों की और सबकी तरफ देखती रही कि वो मेरी आगे हेल्प करेंगे मेरे। तो जब उन्होंने भगवान जी को अनन्य भाव से पुकारा, तो वो आके उन्होंने उसकी रक्षा की। तो यहाँ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए भगवान पे, पूरी तरह से अड़ी मतलब कुछ सोचे ही ना कि क्या होगा क्या नहीं होगा, छोड़ दें उसके ऊपर, तो भला ही होता है। छोड़ते नहीं ना, ये छोड़ने। अर्जुन, जो अर्जुनाचार्य थे, हाँ जी। उनका भी तो ये देखो ना कि अनन्य भाव नहीं रहा उस टाइम, यस। हाँ है ना। जी। हाँ जी। उनका नहीं, कोई और भी, हम भगवान को यूं क्यों करें, कोई और करेगा। यस, बिल्कुल ठीक है सर। हाँ जी। हाँ जी। तो जो अजामिल, अजामिल की मुझे भूल गया सर। अजामिल का वो तो जो अपनी ज्ञान इंद्रियों को नहीं, अ, वो तो अजामिल का था कि अपने पुत्र का नाम नारायण रखा था उसने, वो यहाँ पे नहीं आएगी। यहाँ नहीं आएगी। अच्छा, अम्बरीश महाराज की यहाँ आएगी, है ना। हम्म। वो अपनी सारी इंद्रियों को, अम्बरीश महाराज अपनी सारी इंद्रियों को भगवान को ही समर्पित करते थे। कानों से हमेशा भगवान का नाम सुनते थे, आंखों से भगवान के दर्शन करते थे, माथा की भगवान के चरणों में टेकते थे। और जो श्वास है, जो वो भी सुगंध भी वो भगवान के चरणों में, जो तुलसी या फूल होते थे उनकी लेते थे। पैरों से वो भगवान के मंदिर जाते थे, हाथों से वहां भगवान की मंदिर की जो सफाई करते थे। मतलब सारी अपनी इंद्रियां उन्होंने भगवान की ओर समर्पित की। तो ये अनन्य भक्ति हुई ना सर। बिल्कुल। तो जो योगक्षेमम वह मायाम, वो वाला है, वो ऐसे है कि भी भगवान जी अपने आप आकर हमारी सहायता करते हैं। इसकी भी काफी एग्जांपल्स हैं, सब भूल जाते हैं। नोट इसमें। करके रखा हो, हाँ जी। हाँ, किया तो नोट था कर, सर, किया तो था मैंने। हाँ हाँ, किया तो हुआ है। चेक कर लो। हाँ, एक सर वो जो विवेकानंद जी वाली एग्जांपल थी, हाँ मैंने लिखा तो है पर देख नहीं। विवेकानंद जी जब जा रहे थे ट्रेन में, तो बड़े गरीब थे तब। तो उन्होंने, बड़ा अमीर आदमी साथ बैठा था, तो फिर उसने टिकट भी उनकी ले दी। तो जब वो उतरे प्लेटफॉर्म पे, तो बेंच पे वो आदमी भी वहीं पे उतर गया जो अमीर आदमी था। तो उसने कहा मेरे साथ बैठो। तो कहता नहीं, मैं नहीं बैठूंगा साथ में। तो परे जाके वो पेड़ के नीचे बैठ गए। तो वहां पे जब बैठ गए, तो थोड़ी देर बाद, और भूखे थे, उनके पास पैसे भी नहीं थे। तो थोड़ी देर बाद एक आदमी वो भागा भागा आया। तो कहता स्वामी जी ये भोजन है आपके लिए। तो वो कहता है कि भाई ये तूने मुझे नहीं पहचाना, मैं तो यहाँ पहली बार ही आया हूँ। तो कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं रात को, मेरी यहाँ पे मिठाई की दुकान है। तो मैं रात को सोया हुआ था, तो सपने में भगवान जी आए, और वो कहते हैं उठ, उसकी जाके मदद कर, उसको भोजन दे के आ। तो मैंने दूर से आपको देख के पहचान लिया, वो ही हो जो मुझे सपने में दिखाई दिए। तो ये जो उसकी इच्छा थी, उनकी इच्छा थी भोजन उनको मिले, तो वो मिल गया। इस कैसे भगवान जी वहां पे अपने आप पहुंच गए। तो ऐसे ही वो जो भगवान जी के भक्त हैं, वो भगवान से भगवान को ही चाहते हैं। और कई बार हम दुखी हो जाते हैं तो कहते हैं भगवान हमारी रक्षा नहीं करते। पर दुख में भी ये उनको पता होता है कि इस दुख में इसको कितना सुख मिलेगा।
तो हमें हमेशा भगवान जी पे अपना पूरा भरोसा छोड़ देना चाहिए कि अगर हमें किसी तरह की कोई परेशानी आती है, कोई दुख आता है, तो उसमें कुछ भला ही होता है, भगवान जी ने हमारे लिए सोचा होता है। तो कुंती जी ने भी यही कहा था कि हे ईश्वर, मुझे दुख दे कि मैं तुझे भूलूं ना। और फिर वो जो महात्मा गांधी जी थे, उन वो मरते वक्त उन्होंने कहा हे राम। तो अंत समय में वो उसको नहीं भूले, बिल्कुल। है ना। तो स्वामी दयानंद जी ने कहा था कि ईश्वर तेरी इच्छा पूरी हो, यस। उन्होंने कहा था। तो मतलब अंतिम क्षण में भी वो योग ही उनको नजर आया, भगवान के साथ ही हम मिले। सो इस श्लोक में सर जो मुझे ज्यादा अच्छा या समझ जो है वो मुझे ये लगा कि हमें भगवान के साथ दिव्य प्रेम पाना चाहिए, अनन्य रूप से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और भगवान जो है वो अपने भक्तों की रक्षा हमेशा करते हैं। जो अपने तन मन से भगवान का सिमरन करते हैं, उनकी रक्षा करने के लिए भगवान हमेशा स्वयं आते हैं। और जो योगक्षेम वो वहन खुद करते हैं। तो सर इसमें ये भी हो गया है, योग का मतलब ये भी ले सकते हैं कि भगवान के साथ जुड़ना। क्षेम का ले सकते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति, हम्म। है नहीं, है ना। हम्म। तो मतलब जो भगवान की अनन्य भक्ति करते हैं, जुड़ते हैं, उनको भगवान अपने धाम में ले जाते हैं और फिर उनको वापस नहीं आने देते। वो उनके लिए उनका भला हो गया, वो क्षेम हो गया उनका। हम्म। ठीक है, मैंने ठीक समझा सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बस फिर यही हो गया सर, चलिए, है थैंक ना, यू। कि हमें भगवान जी की शरण में ही रहना चाहिए। पर ये बहुत ही अच्छा श्लोक है, बहुत ही अच्छा। हम्म। हाँ, ये भी लिखा हुआ है मैंने, आत्मज्ञान दुर्लभ है, विरलों को ही प्राप्त होता है। वो मतलब लगातार लगे रहे तभी हो सकता है प्राप्त। तो अगर हम लगातार नहीं भगवान की तरफ लगेंगे तो फिर ये मुश्किल बिल्कुल बिल्कुल। है ना। वन ऑफ माय फेवरेट श्लोक्स। मैं यही कहने सच्ची वाली थी, सर। सर का फेवरेट श्लोक, भगवान का फेवरेट श्लोक, और उन्होंने लिया भी बहुत प्यार से। स्टैंडिंग ओवेशन बनता है आज तो कुसुम दीदी के लिए। थैंक यू, थैंक यू। पर सर ये आपने और ही मतलब एनकरेजमेंट दी है आपने। नहीं, आप, मैं तो हर एक को देता हूँ। और आपको सबको एनकरेज रहना चाहिए। मतलब भगवान का नाम लेने से बड़ा क्या मोटिवेशन हो सकता है किसी के बस आपके ये शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे कि भी डरना क्यों, बोला कि भगवान की नाम लेना है। और तो दूसरी वाकई। बात ये है कि हमें कुछ साबित नहीं करना। हाँ जी। बस दो बातें हैं इसमें। मैं, हाँ जी, हरिओम। आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं? हरिओम सर। हरिओम जी, हरिओम। मैं उषा। हाँ जी, हाँ जी। अ, योगक्षेम का ये भी कह सकते हैं ना कि जो हमें चीज प्राप्त नहीं है वो भगवान हमें देते हैं, जो हमें प्राप्त है उसकी रक्षा करते हैं। बिल्कुल, है, यही है। यही मतलब है। पर इसको बहुत तरह तरह के संदर्भ के अंदर यूज किया गया है। हाँ जी। जैसे मैं पिछली बार जब मैंने ये श्लोक लिया था, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा हो गया था, मैंने कहा था कि इसमें एक सांसारिक पहलू भी है, वो मैं कर लूंगा, और वो मैं भूल गया। हाँ नेक्स्ट जी। हाँ। नेक्स्ट डे हम कोई, एक सत्यभामा की कथा भी आती है। कथाएं तो बहुत हैं इस श्लोक के हाँ अंदर। इस जी। श्लोक के साथ हम कितनी कथाएं यूज कर सकते हैं, सैकड़ों, जितनी मर्जी, इसमें तो कोई अंत नहीं है। फिर तो ये उसने श्लोक ही अकेला काफी है। भगवान जी की शिक्षा लेने के लिए एक चींटी को बंद कर दिया था संदूक में हम्म। कि देखती हूँ ये कल तक जिंदा रहेगी कि नहीं। तो दूसरे दिन उसने संदूक खोला तो चींटी उसमें जिंदा थी। तो बहुत हैरान हुई, वो गई भगवान के पास पूछने के लिए।
तो फिर उन्होंने बताया कि ये मैं ही उसका मतलब रक्षा करता हूँ। जब तूने उसको बंद किया तो तेरे माथे पे जो तिलक लगा हुआ था उसमें से चावल इसमें गिर गया। वो सारी रात हम्म। उसको खाती रही और जिंदा रही। फिर उसने माना कि हाँ ठीक कह रहे हैं। नहीं तो वो अब आप विश्वास बहुत दिनों बाद आई हैं, आती रहा करो। वो सर लोहड़ी आ रही है ना, इन्होंने वो पंजाबी वाला दोबारा गाना सुनाना इसलिए आना शुरू कर दिया। नहीं, हाँ, सर आज क्योंकि मेरे जो ख्याल से इसी इसी श्लोक को थोड़ा अच्छे से ले लेते हैं, बाकी रहने देते हैं क्योंकि 7-12 तो हो ही गए हैं ऑलरेडी। तो हाँ, तो कुछ मैं भी मैं कुछ एक दो बात ऐड कर देता हूँ। हाँ सर, वो बता दो जो रह गया था ना। हाँ जी, एक तो ये कि इसका सांसारिक पहलू भी है एक। वो ये कि अगर हम किसी भी चीज के लिए एक सतत संकल्प ले लें कि भाई इस चीज को मैंने अचीव करना है, और उसके पीछे लग जाएं, तो क्या होता है कि अगर हम, अच्छा खाली लगना भी नहीं है, ये है कि हमें ये भी ध्यान रखना है कि कुछ और ना सोचें उसके बारे में। जो अनन्य भाव है ना, कि हमने एक लक्ष्य निर्धारित कर दिया। मान लीजिए जैसे कोई, जैसे बच्चे पढ़ने वाले हैं ना, तो उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली। सर, हाँ सर जी। एक्सक्यूज मी सर। सर 2 लाइनें प्लीज रिपीट कर देना, बीच में बंद हो गया था। ओके। अगर हम लग जाए उसके लिए आपने बताया नहीं, था। मैं दोबारा कह देता हूँ कि हाँ जी। अगर हम कोई सांसारिक लक्ष्य पूरा करना चाहते हैं, स्पेशली फॉर चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं, या वैसे तो कोई भी, जैसे कंपटीशन के लिए बात कर लो या कोई और किसी भी आदमी अपने दैनिक जीवन में किसी उपलब्धि के लिए लग जाए, तो सबसे पहले तो ये है कि उस चीज का एक संकल्प लेना होगा। उस संकल्प को लेके फिर उसके लिए सतत प्रयास करना। फिर अनन्य भाव। अनन्य भाव का मतलब ये नहीं कि आज कुछ और लक्ष्य है, कल कुछ और लक्ष्य है, फिर आदमी कहीं नहीं पहुंचेगा। और तीसरी बात है नित्य युक्तात्म, कि आपने उसको, जो अपने आप को, ये जो अपनी इंद्रियां हैं उन्हें काबू में करके रखना है। ये नहीं कि हम ये सोचें कि चलो पहले थोड़ा सुखी हो लें, फिर हम देखेंगे कि लक्ष्य पूरा करना है कि नहीं। तो ये चीजें जो हैं, अगर इन तीनों चीजों का हम ख्याल रखें, तो फिर जो है वो लक्ष्य पूरा करने में भगवान भी हमारी सहायता करते हैं। एक तो बात ये थी। दूसरे, शंकराचार्य जी ने, जो मेरे ख्याल उषा बहन जी ने ही बताया था कि अप्राप्य की प्राप्ति और जो प्राप्त है उसकी रक्षा। तो ये मेरे ख्याल हमने बात की थी। तो इसका ये भी है कि ये मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं की थी जो मैं अब बताने जा रहा हूँ, कि अप्राप्य की प्राप्ति हमारे लिए अप्राप्य है क्या, पहले तो ये समझने की जरूरत है। कोई बताएगा? वैसे तो हमारे लिए अपर्याप्त जैसे मुक्ति पाना, ब्रह्म को पाना है। यस। ये भगवान बहुत मतलब जो जरूरी है, हमारा, क्योंकि जो मेन आध्यात्मिक लक्ष्य जीवन है। वही है, क्योंकि संसारिक चीजों के पीछे हम पड़े रहते हैं, तो वो तो अप्राप्य फिर भी जो है मिल जाते हमारे, हैं। हाँ जी हाँ जी, जो अप्राप्य है वो है हमारे लिए मुक्ति, या ईश्वर, या निर्वाण, कुछ भी कह लीजिए, वो अप्राप्य है। फिर जो प्राप्त है उसकी रक्षा करनी। प्राप्त क्या है, कि अगर हम भगवान को पाने के लिए एक संकल्प लेते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम कोई ना कोई साधन अपनाएंगे, है ना। तो मतलब हम भगवान के नाम का स्मरण सारा दिन करते रहें, या भजन करते रहें, जो भी हम साधन अपनाते हैं, ठीक है। तो उस साधन की रक्षा करना जो है वो प्राप्य, हाँ,
प्राप्य की रक्षा हो गई। कि साधन तो हमें प्राप्त है ना, वो तो अप्राप्य नहीं है। अप्राप्य तो हमारे लिए भगवान है इस जन्म के अंदर, लेकिन उसे पाने के लिए जो हम साधन करते हैं वो तो हमारे हाथ में है। तो उसकी रक्षा करना, अगर हमने कोई साधन अपना लिया तो उसकी रक्षा करना वो फिर भगवान के हाथ में है। तो वो जो क्षेम है वो भगवान जी हमारा ध्यान रखेंगे। मतलब कहने का ये है कि अगर हम परमात्मा को पाने का प्रयास करते हैं तो परमात्मा हमारी पूरी की पूरी हेल्प करते हैं, वो हमारे साथ खड़े हैं। तो ये नहीं है कि हम सोचेंगे भी पता नहीं परमात्मा मिलेगा कि नहीं, हम लगे तो हुए हैं। एक तो यहाँ पे ये भाव बात होगी कि अनन्य भाव नहीं रहा। दूसरी बात ये होगी कि भगवान के ऊपर हमारा विश्वास ही नहीं है ना। अगर हम ये सोचें पता नहीं भगवान मिलेगा कि नहीं, तो फिर एक तो ये है कि जो हमारा अपना प्रयास है उसके ऊपर हमें विश्वास नहीं है, दूसरा ये है कि हमें भगवान के ऊपर विश्वास नहीं। तो इसलिए ये मैं स्पेशली इसलिए बात कर रहा हूँ कि हम सब जो हैं इस ग्रुप में, हमारा एक एम है कि हम भगवान को प्राप्त करें, उनके दर्शन की प्राप्ति हो हमारा, हम मोक्ष प्राप्त कर लें या जीवन मुक्त हो जाएं। एक एम तो है ही। तो अपने विश्वास को न डगाएं, स्वयं को लेकर बैठे रहें, बंधे रहें, और जो आपके प्रयास हैं धीरे, ज्यादा तेज और तेज, वो वो आपकी, देखिए आपकी क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है। आप लगे रहें और भगवान के ऊपर अपना विश्वास डगमगाने ना दें, फिर वो जो उस लक्ष्य की प्राप्ति है उसका क्षेम वो स्वयं करेंगे। यदि आप में से कोई और आज के श्लोक को लेकर कुछ कहना चाहें तो जरूर कह सकते हैं। गीतांजलि। हरिओम सर, हरिओम एवरीवन। हरिओम सर, इस श्लोक को तो मैंने बाय हार्ट लर्न कर लिया है। जी। दिस इज वन ऑफ द सेकंड श्लोक्स जो बहुत मतलब अच्छा। मुझे बाय हार्ट याद है गीता जी में से। और बहुत टाइम पहले, आई थिंक टीचर्स डे वाले दिन मैं आशु के घर गई थी, तब भी हम यही डिस्कस कर रहे थे कि ये चैप्टर 9 का 22nd श्लोक जो है वो, वैसे तो मुझे हर श्लोक में ही ऐसे लगता है कि भगवान जी स्वयं हमसे बात कर रहे हैं, और मुझे हर श्लोक का थीम एक ही लगता है और जिस्ट भी एक ही लगती है कि श्रद्धा होनी चाहिए। बस हमें हमें पूरा समर्पित होना है उन्हें। बिल्कुल। और कोई, और कोई नाम मिल। हरदीप भाई साहब, सुनीता जी। इस श्लोक पे तो बहुत डिस्कशन हो गई। ज्यादा कुछ रहा नहीं कहने को, बट वही है कि मेन तो श्रद्धा, और ये श्रद्धा, और जो भी हम प्रयत्न कर रहे हैं उस प्रयत्न में कांस्टेंट रहें। मतलब उस वक्त हम जैसे कई बारी होता है ना कि कई बारी कोई पेशेंट भी मेरे पास होता आता था, तो वो कहते थे कि मैडम हमने उससे हम जिससे भी बात करते हैं वो हमें अलग बताते हैं कि नहीं तुम्हें ऐसे करना चाहिए। तब भी मैं उनको यही कहती थी कि तुम हर एक से क्यों बात करते हो? तुम जितने लोगों से बात करोगे वो तुम्हें एक नई चीज बताएंगे और तुम कंफ्यूज होगे। तो उसी तरह मेरे को लगता है कि यहाँ पे भी हमें, हम अपना जो प्रयत्न कर रहे हैं हमारी तरफ से वो ठीक होना चाहिए, या हम उसको अगर हम डिस्कस करना चाहते हैं कि हम ठीक कर रहे हैं कि नहीं, तो हम किसी ऐसे के पास जाएं जो हमसे थोड़ा बेहतर जानता है, जो हमें हेल्प कर सकता है। ये नहीं कि हम हर एक से बात करते रहें। तो हर एक से बात करेंगे, हर एक की अपनी ओपिनियन होती है, और वो आपको अ, कई बारी मतलब भटकने वाली स्थिति में हम आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आप बहुत ज्यादा हम इधर उधर नहीं बात करनी चाहिए। तो हो सकता है, दैट इज माय ओपिनियन, बट
मेरे को लगता है कि ऐसा ही है, और अपना प्रयत्न जारी रखें पूरी श्रद्धा के साथ। और उस कंडीशन में फिर आपको कोई दिक्कत, मतलब फिर वो आपको रहेगा ही नहीं कि अ, मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो चीजें फिर बाद में आपके मन में नहीं आती हैं। बिल्कुल। तो मेरे को लगता है कि ऐसा होना चाहिए। अब आपकी एग्जाम्पल पर्सनल जो थी, ओपिनियन है शायद। आपकी एग्जाम्पल गलत थी, क्योंकि जैसे अच्छा। आजकल डॉक्टरों के हाल हैं, है ना, सेकंड ओपिनियन लेना बनता है। नहीं, डॉक्टरों के पास सेकंड ओपिनियन के लिए नहीं। कई बार ये होता है ना कि वो पेशेंट ने मैं डॉक्टर से बात मैं की, मैं और जो आप उनको आपके मिला वो अपने सर्कल में बात करते रहते हैं। आपकी जो आपकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा, जैसे आजकल के वो डॉक्टर्स के हाल है ना, तो भगवान मालिक है। तो हाँ, ये यार, बात तो खैर सही है, इसमें कई तो कोई बार शक ना, नहीं। कई मैं तो बहुत ऐसे केसेस देख चुका हूँ। नहीं, वो तो खैर है ही है। जैसे हार्ट के ये ऑपरेशंस लगातार बिना बात से किसी के भी सीने में हाँ, डाल देते हैं, बिल्कुल किसी की बिल्कुल। जरूरत है चाहे नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो वहां पे एक सेकंड तो है। ओपिनियन आप जैसे डॉक्टर का किसी का मिल जाए तो इससे अच्छी क्या बात बिल्कुल। है। तो वही मेरे को लगता है कि हम, मतलब कई बार हम सोचते हैं ना कि नहीं चलो, हम इसके साथ बैठते उठते हैं, हम बात कर लें, हम इससे बात कर लेते हैं, हम दूसरे से भी कर लेते हैं, तीसरे से भी कर लेते हैं। वो शायद हमारी बात, या हमारी, हम कितने सीरियस हैं, वो कितने सीरियस हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो मेरे को लगता है कि अपने से जो बेटर है उनसे हम बात करें, और उससे ज्यादा वही है कि सिर्फ इतना ही डिस्कशन कि प्रयत्न मेरा ठीक है कि नहीं है। बिल्कुल। अदरवाइज अपनी तरफ से सही प्रयत्न करते रहो, पूरी श्रद्धा रखो और कंटिन्यूड रखो, यस। बस। इसके परफेक्ट। अलावा और कुछ नहीं। परफेक्ट। और दृढ़ संकल्प होएगा तो फिर तो आदमी इधर उधर भटकता भी नहीं है। ये भी तो है ना। हाँ, ये बात है। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। कई बार ये होता है ना कि चलना। जब तक आप उस स्टेज पे पहुंचते हो तब तक आप इधर उधर भटकते रहते हो। तो उस कंडीशन में आपकी भटकने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। पर जब आपका दृढ़ संकल्प हो गया तो फिर तो आप खुद ही नहीं करोगे, और आप भटकोगे भी नहीं उस सिचुएशन में। फिर तो मतलब आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाता है इंसान। सुनीता मैडम, कोई मर्जी कुछ कहता रहे, जब हमारा दृढ़ हाँ, संकल्प हो ना, कोई मर्जी कुछ कहता रहे, मन विचलित ही नहीं होता। बिल्कुल। पर वही है कि जब तक आप उस सिचुएशन तक नहीं है तब फिर हम कई बारी इधर उधर कर लेते हैं ना, तो वो फिर। ठीक कहा आपने। मैं भटकने अपना वाली स्थिति। मैं अपना किस्सा सुनाऊं। मुझे 2018 में डॉक्टर में पीजीआई वाले डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारी हार्ट की वर्किंग कम है, 45% है, तो तुम्हें एंजियोग्राफी करानी पड़ेगी। तो मेरे हस्बैंड भी साथ थे, मुझे कहते डेट ले ले। मैं कहा मैं तो नहीं लेती। उसी टाइम उनको बोल दिया, मैं कहा मैं ना लूंगी, मुझे कुछ नहीं हुआ। भाई आपको वहम है तो मैं सेकंड ओपिनियन लूंगी, मैं तो डेट लेती ही नहीं। तो मैंने मतलब सेकंड ओपिनियन ली। वहां आके वो कहते कि 60% है। फिर मैंने उनको कहा, मैंने कहा मैंने तो पीजीआई से कराया, वो 45%, तो आप 60%, तो इतना कैसे डिफरेंस हो गया भाई। हम्म। फिर उन्होंने दोबारा मतलब इको करी यहीं पे, जो अंबाला कैंट में है, फिर 55%। मैं कहा 5 मिनट में तुम्हारा 5% कम हो गया। मैंने उनको ये बोला। फिर उन्होंने तीसरी बारी करी है, फिर 55%। कहते नहीं नहीं, आपको जरूरत नहीं है। उसके बाद राणा सर, मैं पीजीआई गई थी 2021 में, है। फिर वो कहते कि अब आपका इम्प्रूव्ड है, आप क्या कर रहे हो। मैं क्या, मैं तो कुछ नहीं कर रही, मैं तो सैर भी नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही। हाँ, कभी कभी मेडिटेशन कर लेती हूँ, या गीता का पाठ चल रहा है, और तो कुछ नहीं। हम्म। कहते ठीक है, अब आपकी इम्प्रूवमेंट है। मतलब मुझे ऐसे कोई सर्जरी के लिए कहे या कुछ है, तो मैं कहती हूँ कुछ नहीं होता। हाँ, ऐसे मतलब विल पावर समझ लो, जो मर्जी समझ लो। मैं कहती हूँ मैं कुछ नहीं कराने वाली, मैं ठीक हूँ। इसका मतलब ये है कि पीजीआई वालों में आपका दृढ़ संकल्प नहीं था। मैं
आपको बताऊं, डॉक्टर जो डॉक्टर होते हैं उनको तो मेरा भी ये डॉक्टर बैठे हैं सुनीता, वो कहेंगे ऐसे कहते हैं, उनको केस देने होते हैं, वो पेशेंट की थोड़ा परवाह करते हैं, वो तो अपनी परवाह करते हैं कि हमारी प्रमोशन होनी चाहिए। इन सब चीजों से तो प्रमोशन होती ही नहीं। प्रमोशन के तो अलग क्राइटेरिया होते हैं। इनसे तो कुछ और ही मिलता सुनीता है। इनसे चलो इनसे जो कुछ जो मर्जी करो। नहीं सर, सर इसका मतलब है कि एंजियोग्राफी के पैसों से अब हमें पार्टी दे दो आप लोड़ी पे। गीता पाठ से नहीं आपकी वो ठीक हो गई। नहीं, इन ज्योग्राफी के उस पे बेड पे पड़ गए ना, वो कहेंगे तुम्हारी भाई एक स्टंट 90% ब्लॉक है, एक में 80% ब्लॉक है, फिर पेशेंट क्या वो मरता क्या ना करता, वो कहते हैं ठीक है, अभी स्टंट डाल दो, हार्ट ब्लॉक है पाइप। चलो, इससे पहले कि समापन की ओर बढ़े, एक बार मैं श्लोक पढ़ देती हूँ। श्लोक में कुछ थोड़ी थोड़ी सी जरूरत थी इम्प्रूवमेंट की। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम्, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम्, ये जनाः पर्युपासते, ये जनाः पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, योगक्षेमं वहाम्यहम्। इसी के साथ सर से अनुरोध कि आज समापन किया जाए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आज के सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। आज तो बहुत अच्छी प्रेजेंस थी। लेट सभी इट की ओर से राणा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज का श्लोक बहुत अच्छे से कुसुम जी ने लिया, और कल इसी के आगे कंटिन्यू रहेगा हमारा। नेक्स्ट श्लोक मिसेस पुरी लेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। कल मिलते हैं अगली चर्चा के साथ। थैंक यू। थैंक यू सर।